हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था डेल्टा फंक्शन या फिर इम्पल्स फंक्शन के बारे में कि ये कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, और उसमें बताया था कि अगर मैं यूनिट स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे रैंप फंक्शन मिलता है, और डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे डेल्टा फंक्शन मिलता है। तो ये डेल्टा फंक्शन मैंने बताया था जो कि t = 0 पे एक टोटल एरिया 1 और इसकी हाइट इज अनडिफाइंड या फिर वेरी हाई डिफाइन की बताया था मैंने इसके बारे में। डेल्टा फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेल्टा एट टाइम t, और अगर डेल्टा t-2 जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि अगर सपोज मेरा सिस्टम बाद में ऑन हो रहा है और मतलब सिस्टम ऑन हो गया लेकिन मेरा बल्ब जो है वो आफ्टर 2 सेकंड स्टार्ट हो रहा है, तो उस डिले को मैं यहाँ पे इम्पल्स में भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो डेल्टा t-2 नथिंग बट एट टाइम t = 2 पे हम लोग को ये इम्पल्स मिलेगी जो कि यहाँ t = 0 पे मिल रही थी। अब इस डेल्टा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर कोई भी फंक्शन मेरा कोई भी साइनसोइडल या कैसा भी टाइम का फंक्शन या कांस्टेंट फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है इम्पल्स के साथ, ठीक है, या फिर डेल्टा फंक्शन के साथ, अगर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसका जो आउटपुट आंसर होगा वो फंक्शन, देखो डेल्टा फंक्शन मेरा कहाँ डिफाइन होता है, अल्टीमेटली t0 पे। जैसे यहाँ पे t0 0 है तो मेरा t0 पे 0 पे डिफाइन है, यहाँ पे t0 2 है तो मेरा डेल्टा फंक्शन 2 पे डिफाइन है। तो इस t0 पे मेरा डेल्टा फंक्शन डिफाइंड था। तो इसके केस में क्या होगा, ये फंक्शन जब मेरा t0 वाले डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो केवल उस फंक्शन का t0 वाले इंस्टेंट पे जो वैल्यू होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो डिफाइन हो जाएगा और डेल्टा t का फंक्शन। ये एक सैम्पलिंग प्रॉपर्टी है। इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आप लोग को। सपोज ये मेरा एक एग्जाम्पल है जिसमें मैंने 3t⁴ और इसका मल्टीप्लिकेशन किया डेल्टा t-1 से। यहाँ पे देखो दो मल्टीप्लिकेशन है, एक है कांस्टेंट और एक टाइम का फंक्शन। अब ये टाइम का फंक्शन केवल वहाँ पे डिफाइंड होगा जहाँ पे मेरा डेल्टा फंक्शन डिफाइंड है, और डेल्टा फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, t = 1 पे। तो मैं t = 1 यहाँ पुट कर दूंगा, 3 × 1⁴ डेल्टा t, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 × डेल्टा t, ठीक है। अब सपोज मैंने एक साइनसोइडल वाला फंक्शन उसको डेल्टा t-5/6 के साथ मल्टीप्लाई किया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा t-5/6 मेरा कहाँ पे डिफाइंड है, केवल π/6 पे। तो मैं यहाँ पे π/6 की वैल्यू रख दूंगा, sin π/6 × डेल्टा t, sin π/6 30 यानी 0.5 × डेल्टा t, ठीक है, क्लियर। अब डेल्टा t की एक और प्रॉपर्टी है जो कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो मैंने अभी सैम्पलिंग प्रॉपर्टी का फंक्शन बताया था ft × डेल्टा t-t0, अगर सपोज मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया कंप्लीट टाइम के लिए इंटू dt, तो जो इसका आउटपुट होगा वो होगा f × t0। मतलब यहाँ पे क्या होता है, f t0 × डेल्टा t भी था, ठीक है, फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन इंटू डेल्टा t। यहाँ पे फंक्शन केवल पॉइंट पे डिफाइन होगा, डेल्टा t 1 हो जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं इस वाले फंक्शन को, इसका आउटपुट हमें पता है, अगर मैं ये लिख देता हूँ f t0 × डेल्टा t, f t0 उस इंस्टेंट पे वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन हो गई, इसको मैंने बाहर ले लिया। अब डेल्टा t अगर -∞ से इन्फाइनाइट के लिए इंटीग्रेट करता हूँ मैं, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यूनिट इम्पल्स फंक्शन का एरिया कितना होता है 1, तो -∞ to ∞ डेल्टा t × dt नथिंग बट एरिया, तो ये वैल्यू हो गई 1, तो मेरे को क्या मिलेगा, केवल f t0, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर देता हूँ तो ये वाला इंटीग्रेट होकर 1 हो जाएगा, केवल f t0 मेरा आंसर बचेगा। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। सपोज -∞ से ∞ इंटीग्रेट t × डेल्टा t-2, डेल्टा मेरा फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, एट t = 2 पे, और ये मेरा एक फंक्शन है जो उस डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। t = 2 पे डिफाइन है, t = 2 में अगर मैं यहाँ रखूँगा तो क्या बचा, 2, बाकी सब तो इंटीग्रेट होकर 1 हो गया, तो आंसर कितना बचा, 2। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। अगर -∞ से ∞ t² × डेल्टा t-2 और dt, यहाँ पे दो फंक्शन जो टाइम के मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डेल्टा मेरा केवल कहाँ पे डिफाइन है, 2 पे, और ये इंटीग्रेट हो रहा है कंप्लीट टाइम के लिए। तो दोनों फंक्शन मेरे कहाँ पे डिफाइन होंगे बचे हुए, केवल t = 2 पे, तो मैं 2⁴ 2 और e⁻², तो ओवरऑल मेरा आंसर 4⁻², जिसको कि मैं और भी लिख सकता हूँ 0.54 एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है।
अच्छा, ये तो ठीक है, जो न्यूमेरिकल लॉज की प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल थे। अब हम करते हैं, सपोज कहीं पे मेरे को एक सिग्नल मिलता है जो कि इस शेप का है, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ 1 है, 0 इंस्टेंट पे स्टार्ट हो रहा है और 1 पे ड्रॉप कर रहा है और 2 पे एक इम्पल्स है। इसको मुझे डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप और इम्पल्स के टर्म्स में। इसमें रैम का कोई सिग्नल नहीं है तो रैम में डिफाइन नहीं करेंगे। उसको डिफाइन करने के लिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इस वाले फंक्शन को मैं देखूँ तो मेरे को यूनिट स्टेप जैसा लग रहा है, लेकिन इसके बाद इस कुछ नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन करूँ, एक कर्व बनाऊँ जो यूनिट स्टेप जैसा हो जाए। तो इसको मैं सिंपल यूटी से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है, कि ये मेरा यूटी हो जाएगा। और ये वाला जो है वन इंस्टेंट पे, क्योंकि वैल्यू 0 हो रही है, मतलब अगर 1 इंस्टेंट पे मैं एक यूनिट इम्पल्स सिग्नल लेता हूँ, देखो अगर मैंने यहाँ पे एक यूनिट स्टेप सिग्नल लिया 1 इंस्टेंट पे, जो पीछे से 0 आता रहता और आगे जाके -1 का हो गया, ठीक है। और ये मैं अपनी यूनिट स्टेप वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो सिंपल मैग्नीट्यूड माइनस हुआ है इसमें, यहाँ 1 था या -1 था, तो बस माइनस डिफाइन करेंगे मैग्नीट्यूड में, और ये शिफ्ट हुआ है 1 से, तो u t -1। इस वाले फंक्शन को मैं डिफाइन कर दिया -ut -1, क्लियर। और ये हो गया ut, और ये इम्पल्स एज इट इज मैंने t2 पे बना दी। इसका क्या होगा फंक्शन, डेल्टा t -2, क्योंकि 2 पे ही शिफ्ट है, तो डेल्टा t -2 है मेरे पास, ut है और ut -1 है। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरा ये इस टाइप की शेप मेरे को मिल जाएगी। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये ut -1 प्लस डेल्टा t -2, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज और उसके एग्जाम्पल हम लोग को समझ में आ गया आज। और अगर कोई हमें कर्व डिफाइंड या सिग्नल डिफाइंड है, उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हम लोग ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म पे और देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। थैंक यू।